ओम हिमकुंद मृणालाभम दैत्यानां परमं गुरुम सर्वशास्त्र प्रवक्तारम भार्गव प्रणमाम्यहम्। नमस्कार मित्रों, 27 अप्रैल 2022 और समय रहेगा लगभग शाम के 6:06। ऐश्वर्य के कारक ग्रह शुक्र देव अपनी उच्च राशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। सुख और सुंदरता ये दो ऐसे तत्व हैं जिसकी खोज में मनुष्य आदिकाल से लगा हुआ है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह को मनुष्य के जीवन में ऐश्वर्य, भोग विलास जिससे उसे सुख की अनुभूति होती है, इनका कारक ग्रह माना जाता है। आप यदि किसी क्रिएटिव आर्ट के प्रति रुचि रखते हैं, सुंदरता का विस्तार चाहते हैं, तो इसके पीछे भी कहीं ना कहीं शुक्र की ही प्रेरणा होती है। आपके पारिवारिक और सामाजिक रिश्ते कैसे होंगे, आपके वैवाहिक जीवन में कितनी निकटता, समीपता एवं रिश्तों में कितना संतुलन व नयापन रहेगा, इसके विषय में भी दैत्य गुरु शुक्राचार्य प्रमुख भूमिका निभाते हैं। कुंडली में शुक्र की स्थिति जीवन में रिश्तों की स्थिति की सारी कहानी व्यक्त कर देती है। शुक्र का ये गोचर आपके आर्थिक, सामाजिक एवं दाम्पत्य जीवन पर गहरा प्रभाव डालेगा। तो आइए क्रमवार अर्थात मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए क्या कुछ नया परिवर्तन आएगा, शुक्र के गोचर के इस परिणाम स्वरूप इस पर एक दृष्टि डालते हैं। साथ ही साथ शुक्र देव को यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का भी साथ मिलेगा, क्योंकि बृहस्पति भी मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ये जो वीडियो आपके लिए बनाया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ शुक्र ग्रह को मानक मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थिति विचारणीय होती है। साथ ही साथ प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। आगे बढ़ने से पहले राजन जी, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्तर प्रदेश में जो है आपका चयन असिस्टेंट प्रोफेसर पे हुआ है और लगभग 6 महीने साल भर पहले हमने आपको प्रेडिक्शन दी थी कि नहीं, आपका चयन होगा, 100% होगा। तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। साथ ही साथ साथियों, आपसे जो है रिक्वेस्ट करेंगे कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल मीडिया के जो दूसरे प्लेटफॉर्म हैं उनका लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के आप हमको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और उपाय दर्शकों सबसे अंत में बताएंगे, इसलिए उपाय के लिए बिल्कुल अंतिम आप लोग जो है अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। पहली राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि के मित्रों, चूँकि शुक्र व्यक्ति के अंदर विलासिता के प्रभाव को बढ़ाते हैं, अतः आप भी अपने ऐशो आराम पर बचत का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते नजर आ रहे हैं। किसी लग्जरी कार अथवा फ्लैट को खरीदने का अब प्रबल योग दर्शाता है। मेरी सलाह है, भविष्य को ध्यान में रखकर ही किसी प्रकार का खर्च करें। कामकाज की यदि बात करें तो अपनी प्रोफेशनल स्किल से आप अपने बॉस पर अच्छा इंप्रेशन छोड़ेंगे, जिसका सीधा असर आपको सैलरी के इंक्रीमेंट में दिखाई देगा। किसी भी प्रकार की ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहिएगा, अन्यथा बना बनाया काम बिगड़ सकता है। व्यापार में यदि आप हैं तो आपको सरकार अथवा किसी बड़े औद्योगिक घराने की ओर से ऑर्डर मिल सकता है, जिससे आपको अच्छा खासा आर्थिक मुनाफा होगा। दाम्पत्य जीवन में आपसी समझ का बंधन मजबूत होगा। प्रेम की सुवास रिश्तों को नया अर्थ देगी। वृषभ राशि। वृषभ राशि के मित्रों, कामकाज में आपका परफॉर्मेंस जबरदस्त रहने वाला है। आप अपने लिए टास्क से रिलेटेड बड़े लक्ष्य निर्धारित करेंगे और उन्हें प्राप्त भी करेंगे। चूंकि वर्क प्लेस पर आपके विचार और कर्म में सामंजस्य रहेगा, अतः आपको एक अद्भुत मानसिक शांति का अनुभव होगा। मेरी सलाह है, अपने प्रोजेक्ट में विश्वास पात्र मित्रों को शामिल करें, उनका सहयोग लें। आपकी उत्पादकता में अच्छा उछाल आएगा। आर्थिक लिहाज से शुक्र वृषभ राशि के जातकों पर वैसे भी अब मेहरबान रहने वाले हैं। सैलरी में वृद्धि और बचत का समझदारी से किया गया निवेश आपको आर्थिक मजबूती प्रदान कराएगा। वृषभ राशि के जातकों, यदि आप स्वयं का व्यवसाय करते हैं तो बाजार की मांग बढ़ेगी, जिससे आप बिजनेस में ग्रोथ का एक्सपीरियंस करेंगे। अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी बेस्ट रखें, जिससे आपको इस अवसर का ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। यदि दाम्पत्य जीवन की बात करें तो स्वाभाविक है कि शुक्र का गोचर रिश्तों में निकटता लाएगा। आपके साथी आपको ज़्यादा सहयोग देंगे और आपके मनोभावों को समझेंगे। नए रिश्तों में बंधने के लिए भी समय अनुकूल रहेगा। प्रिय दर्शकों, मिथुन राशि पर आगे बढ़े उससे पहले एक छोटा सा अपडेट ये देना चाहेंगे कि दिनांक 14, 15 और 16 तारीख को दिल्ली आगमन हो रहा है। तो जो भी दर्शक दिल्ली या इसके आसपास के क्षेत्रों से हैं, आप लोग हमसे मिल करके अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर अपनी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा लीजिए। मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के मित्रों, शुभता का विकास होगा,
जी हाँ, शुभता का विकास होगा। कार्यस्थल पर आप जिस तरह से अपनी बात, अपने विचार को अपने प्रोजेक्ट से जोड़कर सबके सामने रखेंगे, वो मार्केट प्लेस के नज़रिए को बदल करके रख देगा, जिसका आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में सीधा लाभ मिलेगा। देखिए, आपको करना बस इतना है कि अलग अलग टास्क पर अपनी ऊर्जा ना व्यर्थ करें। एक गोल चुनें, उसमें अपनी पूरी ऊर्जा और क्षमता लगा दीजिए। आपको आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा अच्छा परिणाम मिलेगा। प्रेम अब विवाह में परिणित होगा। जिनके साथ आप लंबे समय से एक व्यक्तिगत स्तर पर संबंध बनाए हुए हैं, उसको इस समय अवधि में विवाह के द्वारा सामाजिक मान्यता अब प्राप्त होगी। व्यवसाय से संबंधित सज्जन अपने बिजनेस को यदि इस समय अवधि में बढ़ाते हैं, तो नए बाजार की तलाश करते हैं, तो उनके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा। आपको बाजार एवं सरकार दोनों तरफ से सहयोग प्राप्त होगा। कर्क राशि के जातकों, क्रिएटिविटी अप्रोच आपके करियर को नई दिशा देने जा रही है। आप अपने वर्क प्लेस पर तो अच्छा करेंगे, साथ ही इसके अलावा कुछ नया कार्य भी आरंभ करते नजर आ रहे हैं। आपकी रचनात्मक सोच सोशल मीडिया पर अच्छा पब्लिक अटेंशन प्राप्त करेगी। आप विचार, हस्तशिल्प अथवा टेक्नोलॉजी से जुड़ा कोई नया स्टार्टअप प्रारंभ कर सकते हैं। आर्थिक लिहाज से भूमि में किया गया निवेश आपके लिए उत्तम साबित होगा। इसके अलावा यदि आप शेयर मार्केट में भी धन लगाना चाहते हैं, तो सलाह मशवरे के बाद ही निवेश कर सकते हैं। आने वाले कुछ दिनों में भारतीय शेयर मार्केट की स्थिति काफ़ी दमदार रहने वाली है। वहीं दाम्पत्य संबंध ज़्यादा मजबूत होने जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जीवन साथी के साथ आपका जो मनमुटाव या समझ के स्तर पर अलगाव चल रहा है, वो दूर होगा और प्रेम की मात्रा अब आप लोगों के अंदर अधिक जागृत होगी। कोशिश कीजिएगा दर्शकों कि रात में जर्नी मत करिएगा। आगे बढ़ते हैं सिंह राशि के मित्रों, देखिए, चुनौतियों का सामना घर और ऑफिस दोनों जगह पर अब आपको करना पड़ सकता है। वर्क प्लेस पर आपको जो जिम्मेदारी दी गई है, उसके प्रति उदासीन रवैया आपको प्रोफेशनल लाइफ में नुकसान पहुंचा सकता है। मेरी सलाह है, ज़्यादा कार्यों पर अपना फोकस ना रखें। कुछ चुनिंदा टास्क अपने हाथ में लीजिए और उसी में अपनी पूरी ऊर्जा और समझ से कार्य करिए। यही आपके लिए सफलता का अब मूल मंत्र रहने वाला है। सिंह राशि के जातकों, स्वभाव से आप लोग आराम परस्त होते हैं, अतः आप लोग भी इस समय अवधि में अपनी सुख सुविधा की ज़रूरतों पर धन का एक बड़ा हिस्सा खर्च कर सकते हैं, जिससे आपकी बचत प्रभावित होगी। खर्च करें, लेकिन थोड़ा संभल कर। एक और बात मित्रों, गुप्त विज्ञान यानी तंत्र मंत्र में अब आपकी रुचि बढ़ने वाली है। आप इससे संबंधित किसी गुरु की शरण में भी जाते हुए नजर आ रहे हैं। स्वास्थ्य से समझौता आपको भारी पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें। सोच समझकर बाहर का खाना खाएं और यदि खाते हैं तो रेगुलर एक्सरसाइज को अवॉइड ना करें। कन्या राशि, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। कन्या राशि के मित्रों, व्यापार से संबंधित काफ़ी अच्छे योग शुक्र का ये गोचर आपके लिए लेकर के आया है। सबसे पहले तो व्यापारिक रूप से आपके जो भी साझेदार अथवा क्लाइंट हैं, उनसे आपके अच्छे संबंध विकसित होंगे। बिजनेस का भविष्य में प्रारूप क्या हो, आर्थिक लक्ष्य कितना होना चाहिए, व्यवसाय की रणनीति, ये सभी चीज़ें आप साथ मिल बैठ करके निर्धारित करेंगे। इसके अलावा व्यवसाय को ग्रोथ देने के लिए जरूरी यात्राएं भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप कुछ नए लोगों से मिलेंगे जो प्रत्यक्ष रूप से आपके लिए लाभकारी सिद्ध होंगे। यदि आप किसी नई यूनिट को शुरू करना चाहते हैं अथवा किसी नए स्टार्टअप का मन बना रहे हैं, तो धन निवेश करने का अच्छा समय है। दाम्पत्य जीवन में कुछ समस्या आती दिख रही है। किसी तीसरे व्यक्ति के कारण आपके जीवन साथी से आपका विवाद हो सकता है। हालांकि आप अपने संबंधों को लेकर के ईमानदार हैं, लेकिन किसी भी प्रकार की गलतफहमी को दूर करने की जिम्मेदारी आपकी ही है। स्वास्थ्य के लिहाज से सब कुछ आपके अनुकूल है। खान पान पर थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, अन्यथा पेट से संबंधित विकार आ सकता है। तुला राशि के मित्रों, जीवन के किसी भी क्षेत्र में हमें वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो प्राप्त होता है जिसके हम योग्य हैं, जिसके लिए हम एक व्यवस्थित प्लान के साथ प्रिपरेशन करते हैं। आपने भी अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेकर योजनाओं की एक लंबी लिस्ट बनाई है। मेरा सुझाव है कि इस समय अवधि में आप अपने प्लान को लेकर
कार्य करना शुरू कर दें, अन्यथा आपके प्रतिद्वंदी आपसे काफ़ी आगे निकल सकते हैं। दूसरी एक बात मित्रों कि आपको अपने कामकाज से संबंधित कोई लंबी दूरी की यात्राएं इस अवधि में करनी पड़ सकती है, जो जरूरी भी है, और इस यात्रा से आपको अपने कामकाज से जुड़ी नई जिम्मेदारियां मिलती नजर आएंगी। व्यापार से संबंधित जातकों के लिए थोड़ा धैर्य से और संभल कर चलने वाला समय है। जिन योजनाओं पर आप पहले से लगे हुए हैं उन पर ही अपना पूरा फोकस रखिए। साथ ही अपने व्यापारिक साझेदारियों को साथ स्वस्थ चर्चा का स्तर बनाए रखिए, जिससे किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग ना होने पाए। निजी जीवन में सितारे आपके अनुकूल हैं। पार्टनर के साथ समझ और प्रेम दोनों का विकास होगा। वे आपकी कामकाज से जुड़ी प्रतिबद्धता को समझेंगे, अतः आप अपना पूरा ध्यान अपने काम पर लगाइए। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, आप लोग दर्शकों लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। और हाँ दर्शकों, 14, 15 और 16 मई को आप हमसे दिल्ली में मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के मित्रों, इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी थिंकिंग आपको वर्क प्लेस पर एक अलग पहचान दिलाने जा रही है। आपकी टीम के सामने बड़े टास्क आएंगे, जिसके क्रियान्वयन में आपकी भूमिका महत्वपूर्ण रहने वाली है। अपनी क्षमता का सही मूल्यांकन करके उचित जिम्मेदारी उठाना आपको करियर में नई दिशा देगा। यदि छात्रों के संदर्भ में बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में जिस प्रकार से विदेशी जमीन पर भारतीय छात्रों का दबदबा बढ़ा है, वो इस गोचर काल में एक नई ऊंचाई को छुएगा। यदि आप डॉक्टरेट या किसी अन्य रिसर्च संबंधी कोर्स के लिए विदेश जाना चाहते हैं तो समय अनुकूल है। आर्थिक लिहाज से थोड़ा सतर्क रहिएगा। देखिए, किसी भी प्रकार का सट्टा या जुआ जो कानूनी रूप से प्रतिबंधित है, उसकी तरफ आपका रुझान आपको दिक्कत में डाल सकता है। अतः ऐसे किसी भी कदम से पहले 100 बार विचार करिएगा, उसके बाद ही कोई निर्णय लें। दाम्पत्य जीवन के लिहाज से जीवन को विकास मिलेगा। कहने का अर्थ है आपके संतान सुख में वृद्धि होगी, जिससे आप अपने संबंध में अधिक निकटता का अनुभव करेंगे। धनु राशि के जातकों, शुक्र आप पर पूरी तरीके से मेहरबान रहने वाले हैं। 2 मोर्चे हैं जिस पर आप खासा तरक्की महसूस करेंगे। सबसे पहले और अति आवश्यक है परिवार। जी हाँ, बिल्कुल, शुक्र का गोचर आपको अपने बंधु बांधवों के ज़्यादा निकट लाएगा। कोई मांगलिक कार्यक्रम इस निकटता का कारण बना सकते हैं। परिवार के सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आपके व्यावसायिक अथवा नौकरी पेशा जीवन में आपका साथ देंगे। वो कहते हैं कि जिनके साथ उनका परिवार मजबूती से खड़ा होता है, उसे दुनिया में कोई झुका नहीं सकता, तो आप इस बात को महसूस करेंगे। दूसरा, अकस्मात धन लाभ की स्थिति बनेगी। इसमें भी 2-3 सेक्टर हैं, जैसे कि पहले म्यूचुअल फंड्स या सरकारी बॉन्ड्स, जिनके दाम में वृद्धि आपको धन लाभ करवाएगी। दूसरा, जमीन या कोई अचल प्रॉपर्टी आप बेच सकते हैं, जिससे कि आपकी बचत में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा। स्वास्थ्य के परिप्रेक्ष्य में शुक्र शुभ ही फल आपको देंगे। काफ़ी लंबे समय से चली आ रही बीमारी का इस गोचर कालखंड की अवधि में निराकरण होता दिखाई दे रहा है। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के मित्रों, वर्क प्लेस पर सहयोगियों के साथ बनाए गए अच्छे संबंध आपकी प्रोफेशनल लाइफ को नई ग्रोथ देंगे। मित्रों, मेरी सलाह है कि क्षणिक सुख से ज़्यादा विकास और स्वयं के व्यक्तित्व को निखारने पर ध्यान दीजिएगा। शुक्र मीन राशि में जा रहे हैं, अपनी उच्च राशि में जा रहे हैं, इसलिए आपके सामने कई ऐसे अवसर आएंगे जो आपको इन लक्ष्यों से भटकाने वाले होंगे। अतः इन परिस्थितियों में विचार पूर्ण होकर ही निर्णय करें, अन्यथा क्षण भर का सुख आपको दूरगामी लक्ष्यों से भटका सकता है। इसके अलावा आप देखेंगे कि विरोधियों के प्रति आपके अंदर प्रतिरोध करने की ताकत बढ़ रही है। न सिर्फ अंदर से बल्कि बाहर से भी आपको एक नया सोशल सपोर्ट सिस्टम मिलेगा, जिसमें आपके मित्र आपका खासा सहयोग करेंगे। यदि आप लंबे समय से किसी ट्रिप या वेकेशन का प्लान बना रहे हैं तो इस अवधि में आप अपने परिवार के साथ कहीं दूर प्रकृति गोद में जा सकते हैं। कुंभ राशि के जातकों, करियर को लेकर काफ़ी सकारात्मक संकेत हैं। शुक्र आपकी वाणी पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालेंगे। भविष्य में आप जिस भी टास्क या प्रोजेक्ट पर काम करने जा रहे हैं, उसके लिए आपके मन में जो आइडियाज़ है उसे आप स्पष्ट और प्रभावी रूप से सबके सामने रखेंगे। आपकी भाषा का जादुई अंदाज आपको वर्क प्लेस पर चर्चा का विषय बनाएगा। इसके अलावा कार्य को लेकर आपकी निरंतरता में भी सुधार होगा। आप घंटों बिना थके अपने प्रोजेक्ट पर लगे रहने वाले हैं। आर्थिक लिहाज से घर के सदस्यों पर खर्च करते आप नजर आ रहे हैं, लेकिन धन की आगत चूंकि अच्छी रहेगी तो किसी भी प्रकार की आर्थिक समस्या की स्थिति नहीं बनेगी। निजी जीवन में संबंध मजबूत होते दिखाई दे रहे हैं। बात व्यवहार में आप दोनों अधिक निकट आएंगे। यदि
कोई सलाह मुझे देनी हो तो मैं यही कहूँगा कि किसी अन्य व्यक्ति या विषय को लेकर आपस में आपको विवाद नहीं करना है, अन्यथा मनमुटाव संबंधों में आ सकता है। कार्यक्रम का अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के प्रिय मित्रों, शुक्र देव आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं और उच्च के हैं, तो आपको कामकाज और व्यावसायिक जीवन में काफ़ी प्रोडक्टिविटी बनाएंगे। आपकी क्राफ्ट और स्किल में एक अलग निखार आएगा। आप जिस भी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं उसमें आपके विचारों और परसेप्शन को ठीक से सुना और समझा जाएगा। इसका लाभ ना सिर्फ आपको होगा बल्कि आपकी टीम और कंपनी भी बड़े लक्ष्य प्राप्त करेगी। मार्केट में रिसर्च या बिजनेस को एक्सप्लोर करने के लिए आपको देश के भीतर या बाहर यात्रा करना पड़ सकता है। दाम्पत्य जीवन में भी यदि आप अपने परिवार में विस्तार करने के विषय में विचार कर रहे हैं तो एक सही फैमिली प्लानिंग और डॉक्टर की उचित सलाह आपके लिए पॉजिटिव साबित होगी। इसके अलावा जो बेरोजगार लोग हैं उनको कोई नए रोजगार का सृजन हो सकता है। बैंकिंग सेक्टर, मीडिया फील्ड और मार्केटिंग सेक्टर में एक बड़ा उछाल आएगा। प्राइवेट जॉब में आपके लिए जो अभी हमने आपको फील्ड बताई है, क्षेत्र बताया है, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। तो साथियों, ये तो था उच्च के शुक्र का सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका फल हमने आपको पूर्व में बताया कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि पर आधारित है। अब आते हैं उपाय पर। देखिए दर्शकों, यदि आप वृषभ राशि के हैं, तुला राशि के हैं, आपकी कन्या राशि है, आपकी मिथुन राशि है या आपका जो है मकर लग्न है, कुंभ लग्न है, तो आपको करना क्या रहेगा। एक फायर ओपेल राइट हैंड की मिडिल फिंगर में 10 कैरेट के करीब का आप बनवा करके धारण कर लीजिए और दाहिने हाथ में पहनिएगा, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो। दूसरा साथियों, आपको करना क्या रहेगा, प्रतिदिन दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करना रहेगा। तीसरा एक उपाय है दर्शकों कि प्रतिदिन श्री सूक्तम का और कनकधरा स्तोत्र का पाठ करिए। इससे माँ लक्ष्मी का सहज आगमन आपके घर में होगा। साथ ही साथ दर्शकों, कबूतरों को बाजरा आप लोगों को प्रतिदिन डालना रहेगा और शुक्रवार वाले दिन मीठा चावल, जी हाँ, एक कुकर में चावल में चीनी मिला करके उबाल लीजिए और मीठा चावल किसी सफ़ेद गाय को खिलाएंगे तो शुक्र बहुत स्ट्रांग होंगे। स्फटिक की माला आप लोग गले में धारण कर सकते हैं। साथ ही साथ प्रत्येक शुक्रवार को तुलसी जी पर कच्चा दूध अर्पित करिए। तो ये कुछ उपाय हैं जिनको करके आप शुक्र को अपने अनुकूल बना सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत राशिफल कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।